हेलो दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल एग्जाम स्टडी पर स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। कक्षा 12वीं के फिजिक्स, जो कि चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। महत्वपूर्ण टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक, पहला हेडिंग वैद्युत विभव। ये लगभग कई बार परीक्षाओं में आ चुका है और 2027 के भी परीक्षा में आने की संपूर्ण संभावना है। तो चलिए हम समझते हैं आखिर वैद्युत विभव किसे कहते हैं। वैद्युत विभव की परिभाषा को देखेंगे, उसके सूत्र को देखेंगे, मात्रक भी देखेंगे इसका, तथा साथ साथ में इसका बीमा भी देखते चलेंगे, क्योंकि कक्षा 12वीं में बीमा भी पूछ लिया जाता है। तो चलिए वैद्युत विभव के परिभाषा बोलेंगे। क्या? किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से या किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव का परिभाषा होगा कि किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। जैसे यहाँ पर कोई बिंदु है, ये वैद्युत क्षेत्र बना हुआ है। ठीक, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर कोई बिंदु है, इसे वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जो भी कार्य होता है, यानी W, उसी को वैद्युत विभव कहते हैं। यहाँ पर परीक्षा में Q रखा है। Q को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव को V से निरूपित करते हैं, कार्य को W से और परीक्षण आवेश को Q नॉट से, अर्थात V बराबर W/Q। वैद्युत विभव बराबर कार्य बटा परीक्षण आवेश, जहाँ पर V विभव, W कार्य, Q परीक्षण आवेश। अब वैद्युत विभव के हम मात्रकों को देख लेंगे। तो V का मात्रक यानी वैद्युत विभव का मात्रक, कार्य का मात्रक जूल, कूलाम का मात्रक आवेश का मात्रक कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम को ही वोल्ट कहते हैं। जूल प्रति कूलाम कहिए या वोल्ट कहिए। तो विभव का मात्रक वोल्ट होता है। अब इसकी बीमा, विभव का बीमा बड़े कोष्टक में लिखते हैं। बीमा को हमेशा बड़े कोष्टक में लिखते हैं। तो mL² T⁻³ A⁻1। आप लोगों को बीमा मैं सिखाऊंगा अगले क्लास में। mL² T⁻³ A⁻1। आई होप आपको वैद्युत विभव समझ में आ चुका होगा कि किसी धन परीक्षण आवेश को
वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक, अब आगे देखिए, इसी का एक हम शक्ल रूप है वैद्युत विभवांतर। ये भी इम्पोर्टेंट है, IMP। वैद्युत विभवांतर, इसका परिभाषा होगा एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। परिभाषा होगा एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है, एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर परीक्षण आवेश की यूनिट है। तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर धन परीक्षण आवेश को, ये फर्स्ट बिंदु है और सेकंड बिंदु, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मान लीजिए यहाँ पर परीक्षण आवेश है तो हम यहाँ पर ला दिए, तो वही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है उसे वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो वैद्युत विभवांतर डेल्टा V, यानी ये प्रथम बिंदु है और ये सेकंड बिंदु, VA माइनस VB बराबर W/Q। तो फर्स्ट सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे, डेल्टा V बराबर W/Q। तो वैद्युत विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। वैद्युत विभव तथा विभवांतर का मात्रक समान होता है, वोल्ट। ठीक, यहाँ पर भी वैद्युत विभवांतर बराबर कार्य बटा परीक्षण आवेश। ये नोट में आप याद रखिएगा, वैद्युत विभव तथा विभवांतर का मात्रक समान होता है, यानी वोल्ट ही होता है। आगे चलिए, अब इसकी बीमा के बारे में बात करते हैं। डेल्टा V का बीमा यानी वैद्युत विभवांतर का बीमा ml² T⁻³ A⁻1। अगर मात्रक समान है, विभव और विभवांतर का बीमा भी समान ही होगा। ठीक, वैद्युत विभव का भी बीमा ml² T⁻³ A⁻1 होता है और वैद्युत विभवांतर का भी बीमा ml² T⁻³ A⁻1 होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये वैद्युत विभवांतर कैसी राशि है। तो वैद्युत विभवांतर कैसी राशि है, तो वैद्युत विभवांतर सदिश राशि है। वैद्युत विभवांतर सदिश राशि है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। वैद्युत धारिता भी बोर्ड परीक्षा में कितने बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये भी
अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, वैद्युत धारिता। तो इसकी परिभाषा को देखते हैं। किसी चालक पर आवेश संचित करने की क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं। परिभाषा क्या होगा? किसी चालक पर आवेश संचित करने की क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं। वैद्युत धारिता मतलब कोई चालक है, उस पर कितना आवेश संचित हो रहा है, उसी को जो क्षमता है धारण करने की, आवेश धारण करने की जो क्षमता है, उसे वैद्युत धारिता कहते हैं। वैद्युत धारिता को C से निरूपित करते हैं। वैद्युत धारिता को C से निरूपित करते हैं। आप जानते हैं Q आवेश है और V विभव है। वैद्युत धारिता C बराबर Q/V। C बराबर Q/V, जहाँ C वैद्युत धारिता, V विभव, Q आवेश। C वैद्युत धारिता, V विभव और Q आवेश। ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जब आता है तो इसका उपयोग होता है। ये सूत्र बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अब C का मात्रक को देखेंगे। C का मात्रक यानी धारिता का मात्रक। तो Q का मात्रक कूलाम होता है और विभव का मात्रक वोल्ट होता है। तो धारिता का मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट। कूलाम प्रति वोल्ट, तो कूलाम प्रति वोल्ट यहाँ पर नोट में लिख लीजिए। कूलाम प्रति वोल्ट को फैरेड कहते हैं। मतलब धारिता का मात्रक फैरेड होता है, क्योंकि कूलाम प्रति वोल्ट को ही हम फैरेड कहते हैं। यहाँ तक क्लियर? अब धारिता के बीमा, क्योंकि बीमा भी बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए बीमा को भी हम याद करते चलेंगे। तो धारिता का मात्रक नहीं, यहाँ पर बीमा कीजिए। बीमा धारिता का बीमा बराबर, बड़े कोष्ठक में ध्यान रखिएगा कि बीमा को हमेशा बड़े कोष्ठक में लिखते हैं। तो धारिता का बीमा कोष्ठक देकर m पर -1, l पर -2, t पर 4 और a पर 2, ये बीमा है। तो ये जितने भी आज आप टॉपिक देखे, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। देखिए, ये वैद्युत विभव भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वह भी इस छोटे छोटे कंसेप्ट को समझ पाए और अपने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें।